हेलो फ्रेंड्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू रेसिपी बाय सारास किचन। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार गाजर का मुरब्बा। बेहतरीन सी रेसिपी घर में बना के तैयार करेंगे और इंशाल्लाह महीनों इसको खाएंगे। बच्चों की, बड़ों की, सबकी असाबी कमज़ोरी के लिए, नज़र की तेज़ी के लिए, चुस्त दिमाग के लिए और खून की कमी के लिए ये रेसिपी बेहद मुफीद है। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। मज़ेदार सी ये रेसिपी शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखिएगा, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। बहुत ही आसान तरीके से एक्सप्लेन करूँगी, सारे टिप्स आपको बताऊँगी। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर कर दीजिएगा और अगर चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब किए बिना हरगिज़ मत जाइएगा। तो ये मज़ेदार सी रेसिपी बनाने के लिए मैंने ले लिया है यहाँ पर 1 किलो गाजर। और गाजर मैंने कोशिश की थी कि बड़े साइज़ की ना हो, बिल्कुल छोटी या दरमियाने साइज़ की गाजर मैंने ली है। और आप कोशिश करें कि इसके अंदर वो जो सख्त पार्ट होता है कील वाला वो भी ना हो तो ज़्यादा अच्छा है। इनको मैंने पील ऑफ कर लिया, ऊपर नीचे से मैंने इनको काट लिया है। अब हम क्या करेंगे, जो तो गाजर छोटे साइज़ की है, पतली है, उसको तो हम बस 2 टुकड़े कर देंगे। बहुत बड़ी बड़ी गाजर के पीसेस इसमें हम नहीं डालते। तो बस उतने जितने आप पसंद करते हैं, आसानी से प्लेट में निकाल के खा सकते हैं, उतना ही आपने साइज़ रखना है। जो बिल्कुल लोअर पार्ट होता है गाजर का, जहाँ से ये जो कील है थोड़ा सा सख्त हो जाता है या ज़्यादा होता है, उसके लिए आपने क्या करना है, आपने इसको इस तरह से सेंटर से 2 पीस कर लेने हैं और अंदर देखना है आपने। अगर तो कील सॉफ्ट है तो कोई मसला नहीं, लेकिन अगर ये सख्त है तो आपने इस तरीके से वी बनाते हुए आपने छुरी की मदद से इसको काट लेना है, निकाल लेना है और बिल्कुल गाजर जो है ओरिजिनल वो आपके पास आ जाएगी। तो बस आप अगर चाहते हैं पूरा पीस डालना पूरा डालें, सेंटर से 2 करना चाहते हैं तो सेंटर से 2 कर लें। सारी गाजरों को हमने इस तरह से काट लेना है। और उसके बाद हमें यहाँ पे जो दूसरी इंग्रेडिएंट चाहिए होगा वो होगा लीमू। लीमू का रस इसके अंदर जाता है, जो कि इस मुरब्बे को प्रिजर्व करने में देर तक भी काम आता है। तो बस हमारे पास सारे गाजर के जो है टुकड़े वो आ गए हैं। एक पैन को हमने चढ़ा देना है गैस पे और इसके अंदर मैं डालूँगी यहाँ पर 2 कप चीनी। जो मेरी रेशो है उसके हिसाब से बता रही हूँ, 1.5 से 2 कप आपने चीनी डाल देनी है और इसके अंदर आपने पानी शामिल करना है, तकरीबन 3 ग्लास। पानी की क्वांटिटी भी ऊपर नीचे हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन कि हमारी गाजरें कितनी गली हैं और हमारे शीरे की थिकनेस क्या है। तो इनिशियली मैंने इतना पानी डाल देना है इसके अंदर और इस चीनी को हमने इसमें डिज़ोल्व करना है। तो फ्लेम दरमियाना आपने रखना है, उसमें चीनी पहले डिज़ोल्व हो जाए। अच्छे तरीके से चीनी को डिज़ोल्व कर लेना है। जब इसके ग्रैनुअल्स आपको नज़र आने बंद हो जाए तब हम इसमें देखेंगे कि बॉयल भी आ रहा होगा, तो हम इसके अंदर गाजरों को सारी डालेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चीनी जो है वो हल्की हल्की अभी डिज़ोल्व हुई है। जैसे ही ये डिज़ोल्व हो जाएगी और इसमें बॉयल आएगा तब हम इसमें गाजर डाल लेंगे। उससे पहले मैंने यहाँ पर 3 अदद इलायचियाँ डाल दी हैं ताकि इसके अंदर खुशबू बहुत अच्छी सी आए। पानी में बॉयल भी आ गया है, चीनी डिज़ोल्व भी हो गई है। अब हम इसमें गाजर डाल देंगे। सारी की सारी गाजरें आपने इसमें डाल देनी है और इनको हिला देना है बस 1 से 2 दफ़ा। गाजर चूँकि बहुत हार्ड वेजिटेबल नहीं है तो ये बहुत ज़्यादा टाइम गलने के लिए नहीं लेती। वैसे तो हमारे मुरब्बे में बड़ी बड़ी गाजरें भी गलती हैं, लेकिन इनको हमने कुछ थोड़ा सा गलाना होता है ताकि जब हम इसको उसमें डालें तो 80-100 की रेशो से ये गली हुई हो और बाकी की जो ये सॉफ्टनेस है इसके अंदर शीरे में पड़ी पड़ी भी आ जाती है। तो यहाँ पे तकरीबन 5 से 6 मिनट आपने गाजरों को जो है इसी पानी के अंदर पकते रहने देना है। और बेहतरीन है कि आप अगर जल्दी बनाना चाहते हैं तो आप इसको कवर कर दें और इसको सिमर होने के लिए छोड़ दें। जब हम कवर करेंगे तो स्टीम अंदर ही रहेगी, तो खुश्क भी नहीं होगा पानी और ये जल्दी से पक जाएंगी। तो मैंने यहाँ पर इनको तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए इस तरह पका लेना है और उसके बाद आप देखेंगे कि गाजरों का कलर आपको देखने से ही पता चलेगा कि गाजरें कितनी सॉफ्ट हो चुकी होंगी। तो अब हम इसमें जो मसाले डालेंगे ना वो सिर्फ ये है कि हाफ़ टी स्पून आपने इसमें सॉल्ट और हाफ़ टी स्पून ही काली मिर्च ऐड को इन्हेंस करने के लिए डालनी है। इसके अलावा इसमें कोई स्पाइस नहीं जाएगा, कुछ भी नहीं जाएगा। तो बस ये देखिए कितने अच्छे तरीके से गाजरें हमारी सॉफ्ट हो रही हैं। और अगर आपको इस पॉइंट पे मेरी रेसिपी अच्छी लग रही हो तो प्लीज़
चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पर आप इसको इस तरीके से खुला ना छोड़िए, थोड़ा-सा कवर करके इसको आपने पकाना है। थोड़ा-सा साइड से आपने इसको खोल देना है ताकि इसमें से हीट जो है वो थोड़ी-थोड़ी बाहर भी निकलती रहे। तो यहाँ पे मैंने पूरे 6 मिनट के बाद इसको ओपन किया है और आप देख सकते हैं जो गाजर की कंडीशन है वो बिल्कुल सॉफ्ट हो चुकी हैं। गाजर जब गल जाती है तो उसके कलर से ही पता चल जाता है और जो हमारा शीरा है वो भी इस वक्त डन हो चुका हुआ है। तकरीबन हमारा एक तार का जैसे शीरा होता है ना, उससे थोड़ा सा पतला भी रह गया है। अब इसके अंदर इस पॉइंट पे आपने डाल देना है 2 लीमों का रस। इसको डालने का क्या फ़ायदा है कि आपकी जो चीनी है ना, वो अब चाहे इसे फ्रिज में भी रख देंगे तो शीरे के अंदर चीनी जमेगी नहीं, ये शीरा शीरे की फॉर्म में ही आपका 2-2 महीने तक पड़ा रहेगा। अब गाजर के ऊपर के ग्लेज़ से आपको आइडिया हो रहा है कि शीरा बिल्कुल कंडीशन इसकी ठीक हो चुकी है, गाजरें बिल्कुल सॉफ्ट हो चुकी हैं। तो अब इस पॉइंट पे आपने क्या करना है कि आपने इसको ऑफ़ कर लेना है, किसी खुले बर्तन में आपने निकाल के इसको ठंडा कर लेना है। अब मैं जब डाल रही हूँ तो आपको आइडिया हो रहा होगा कि शीरा कितना ज़बरदस्त इसका बन गया है और आपने बहुत थिक शीरा नहीं बनाना, वरना क्या होगा कि ये बिल्कुल गाढ़ा-गाढ़ा आपको चिपकेगा। ऐसा आपने बनाना है कि फ्लोइंग कंसिस्टेंसी इसके शीरे की रह जाए। तो ये देखिए माशाल्लाह हमारा मुरब्बा बिल्कुल तैयार हो गया है। अब आप इसको ठंडा कर लें और उसके बाद महफूज़ करने के लिए आप कोई भी प्लास्टिक जार अच्छा साफ़-सुथरा या फिर शीशे का जार ले लें। एयर टाइट जार होना चाहिए और मुरब्बा बिल्कुल ठंडा हो चुका हो, तब आपने उसको इस जार में शिफ्ट करना है। आपने गरम मुरब्बा डालकर ऊपर से बंद नहीं करना, वरना क्या होगा मॉइस्चर इसके अंदर चला जाएगा और वो आपके मुरब्बे को ख़राब कर सकता है। लें जी माशाल्लाह गाजर का मुरब्बा होके बन के तैयार हो चुका है। आई होप सो रेसिपी अच्छी लगी होगी। रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपने घर वालों के लिए इसको बना के महफूज़ करके रखिएगा। बहुत ही बेनिफिशियल ये रेसिपी है। मुझे दें इस मज़ेदार सी रेसिपी के साथ इजाज़त। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।